हेलो दोस्तों। बढ़ते अगले वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, दैट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। जब पार्टनर एडमिट होता है तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का क्या होता है? ये कौन से टाइप का सर नया रिजर्व आ गया? टेंशन मतलब देखो क्या होता है कई दफा बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह जहां पे लेबर लोग ज्यादा होते हैं ना, उस टाइप की फर्म्स, उस टाइप के बिजनेसेस क्या करते हैं कि जहां पे लोडिंग अनलोडिंग का या मैनुअल वर्क, उठापटक, अपना मशीन के साथ काम करना, जो पावर लूम्स के अंदर भी कई दफा वर्कर्स लोग काम करते हैं, हैंड लूम्स में तो मोस्टली लेबर लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है। तो काम करते समय कई दफा क्या होता है, एक्सीडेंटली लेबर को कुछ मार लग गई, उसको कुछ हाथ पैर टूट गए या कुछ हो गया, जिसकी वजह से वो हो सकता है कि फर्म से कुछ कॉम्पेंसेशन क्लेम करे। ठीक है, हो सकता है फर्म के भी एंड से कोई गलती हो। तो इस टाइप का फ्यूचर के अंदर अगर कोई क्लेम आ जाता है तो उसके लिए फर्म्स क्या करती है, पहले से एक पिकी बैंक बना लेती है, उसके अंदर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से पैसे एक्यूमुलेट करते चली जाती है। सर ये जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के अंदर फर्म पैसा डालेगी वो खाली एक ही पर्पस के लिए यूज होगा? यस, सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस, वो है अगर वर्कर से कोई क्लेम आया तो उनको इस रिजर्व में से कॉम्पेंसेट कर दिया जाएगा। कुछ समझा? यानी कि फर्म को जो प्रॉफिट्स होता है, प्रॉफिट्स पार्टनर को देने के पहले फर्म क्या करेगी, एक रिजर्व अलग से बनाएगी। क्या नाम से बनाएगी? वर्कमैन, जो वर्कर्स लोग काम करते हैं उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जिसको शॉर्ट फॉर्म WCR भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, देखो बहुत ही सिंपल सा एक इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर। अच्छा, अब जब क्लेम आएगा तब क्या करेंगे, उसकी भी अपने को अकाउंटिंग देखनी है। क्लेम नहीं आया तो क्या करेंगे? क्लेम जितना अपन ने रिजर्व्स बनाया है उतना ही आ गया, तब क्या करना है? रिजर्व्स जितना अपन ने बनाया है, जितने अमाउंट का, उससे ज्यादा का क्लेम आ गया, तब क्या करेंगे? तो ये जो चारों टाइप के केसेस है वो एक इलस्ट्रेशन 43 में कवर किया गया है। तो इलस्ट्रेशन के थ्रू ही आपको पूरा लॉजिक समझा देता हूं। ठीक है, आओ इलस्ट्रेशन 43। पहले ये समझा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है, कि वर्कर लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर एक्सीडेंटली उनको कुछ हो जाए काम करते समय, तब उनको जो क्लेम मांगेंगे वो लोग फर्म से, तो वो क्लेम कॉम्पेंसेट करने के लिए फर्म के पास कुछ पैसा सेट असाइड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा क्लेम आ गया और फर्म का रनिंग बिजनेस, रनिंग ऑपरेशंस पे ज्यादा लोड आ गए तो साल में तो बहुत ज्यादा लॉस दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए फर्म क्या करती है, जब दिन अच्छे रहते हैं, फर्म के पास प्रॉफिट्स जब अच्छे होते हैं, तब क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के वो लोग रिजर्व्स क्रिएट करते रहते हैं फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए। तो ये एक अनसर्टेनिटी कौन सी थी, कि वर्कर को कुछ हो गया तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमारे पास रिजर्व्स अवेलेबल है। ठीक है, ये पास्ट में हम लोगों ने रिजर्व्स क्रिएट किए थे। ठीक, तो देखो ये इलस्ट्रेशन में देखो ये लोग ने क्या बोला है, ए बी एंड सी आर द एबीसी पार्टनर्स है, 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दे एडमिटेड डी फॉर 1/4 शेयर with effect from 1st April 2017. An extract of their balance sheet as at 31st March 2017, उसके एडमिशन के जस्ट एक दिन पहले का बैलेंस शीट का हिस्सा, एक्सट्रैक्ट मींस पार्ट, क्या बताया उसके अंदर बैलेंस शीट में, कि लायबिलिटी साइड में फर्म के पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स के नाम से 80,000 दिख रहे हैं। अब ये 80,000 बने कैसे होंगे, ये 80,000 लायबिलिटी में रिजर्व्स के नाम से कैसे दिख रहे हैं? आओ थोड़ा सा वो समझो। मान लो कि पुराने कोई सालों के अंदर, इन पास्ट few years, what the firm would have done, कि उन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू जो पीएनएल से प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट 2 lakhs का, वो 2 lakhs में से 80,000 कितना है रिजर्व? 80,000। मान लो कि 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 80,000 का रिजर्व निकाल दिया और बाकी का 1,20,000 का प्रॉफिट एबीसी को बांटा। खाली कहने का मतलब ये मैंने हाइपोथेटिकल फिगर्स लिए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स अलग निकाला गया होगा और फिर बैलेंस प्रॉफिट पार्टनर को दिया होगा। यानी ये भी तो प्रॉफिट पार्टनर्स का ही है जो हमने पिकी बैंक में डाल दिया, लेकिन ये प्रॉफिट्स में तो हक पूरा पूरा किसका है? पार्टनर का। सर ये तो वर्कर का है। नहीं, क्लेम कहां है? क्लेम इज डिफरेंट, रिजर्व्स आर डिफरेंट। क्लेम मींस आउटसाइडर लायबिलिटी, रिजर्व्स मींस ओनर्स लायबिलिटी, मतलब फर्म का पैसा फर्म की लायबिलिटी ओनर्स को देना। ये थिन डिफरेंस है रिजर्व्स और क्लेम में। रिजर्व मतलब फर्म के पास जो पैसा पड़ा है रिजर्व्स के नाम से, वो ओनर्स का रोका गया पैसा है, उस पे हक ओनर्स का है। लेकिन क्लेम मतलब हाँ, बाहर वाले ने, आप किसी ने क्लेम कर दिया,
अब उस पे ओनर्स का कंट्रोल नहीं है, उस पे फर्म का कंट्रोल नहीं है, वो आउटसाइडर लायबिलिटी बन गया। समझ में आ रहा है? ठीक, देखो यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। उसका मतलब केस 1 बोल रहे हैं कि नो अदर इंफॉर्मेशन मतलब कि एम्प्लॉइज से कुछ भी क्लेम आए नहीं है, वर्कर्स से कुछ भी क्लेम नहीं आए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, मतलब हम जब रिकॉन्स्टिट्यूट करने निकले तब रीअसेसमेंट किया लायबिलिटीज का, रीवैल्यूएशन किया एसेट्स का, पता चला कि नहीं यार एक वैसा वर्कर को कुछ लग गई थी, उससे कुछ कॉम्पेंसेशन आया, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये जो रिजर्व्स है, ओल्ड पार्टनर का आपने पैसा रोका था तो अब ये ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में। समझ में आ रहा है? तो ये ओल्ड पार्टनर्स का रिजर्व कितना है गाइस? 80,000 किसको मिल जाएगा? देखो ना, ये 80,000 किसका रोका था आपने? एबीसी का, पुराने सालों के प्रॉफिट्स में से आपने रोका है ये, तो अब इस पे भी हक किसका है? अरे जैसे वो अपन पीएनएल और रिजर्व्स कैसे बांट देते थे वैसे ये भी बांट दो। समझ में आया? सिंपल है। तो देखो, जब रिजर्व क्रिएट किया होगा तब जर्नल एंट्री क्या पड़ी होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को आपने क्रेडिट किया है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को कैंसिल करोगे तो क्या करोगे? डेबिट। और पार्टनर्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट, उनको पेएबल बताएंगे। कौन से रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में, दैट इज 2:2:1। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 5 into 2 डिवाइडेड बाय 5 into 2 डिवाइडेड बाय 5 into 1, 16,000, 32,000 और 6,000। ये सिंपल इफेक्ट समझा? मतलब कि कोई क्लेम नहीं आया तो अब रिजर्व्स का क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर को दे दो ये रिजर्व्स उनके ओल्ड रेशियो के अंदर। समझ में? इसमें एडमिटिंग पार्टनर का कुछ भी रोल है क्या? उसको कुछ भी हक है क्या? रिजर्व में से एडमिटिंग पार्टनर को कुछ भी मिलना चाहिए क्या? क्यों मिलेगा भाई? उसका थोड़ी ना प्रॉफिट रोका है, प्रॉफिट तो ओल्ड पार्टनर का है। समझ में आया? जैसे वो जनरल रिजर्व और पीएनएल का लॉजिक है ना, वैसे ही वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का लॉजिक। लेकिन अब जब क्लेम आएगा तब क्या करने का? देखो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात। केस 2, इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000, मतलब हमने पिकी बैंक में कितना डाल के रखा है? 80,000। क्लेम कितने का आ गया? वर्कर्स से 50,000 का, कि भाई हमें 50,000 दो, तो ये 2-3 मजदूरों को ये हो गया, लग गई, तो उसका मलहम पट्टी का या हॉस्पिटल के चार्जेस 50,000 आ गए। ठीक है, तो 50,000 उनको देने पड़ेंगे। ठीक, ये समझना, क्लेम आ गया तो अब हम क्या करेंगे कि रिजर्व तो कैंसिल करना पड़ेगा पूरा 80,000। ये 80,000 में से वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम के नाम से एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। अब रिजर्व नहीं है, अब आउटसाइडर लायबिलिटी है। पहले ही बोला था, रिजर्व मतलब ओनर्स को देने का हक, लेकिन क्लेम मतलब आउटसाइडर को पे करना। तो हमने क्या किया? रिजर्व्स में से पैसे निकाल दिए 50,000 और क्लेम बना दिया। क्लेम मतलब लायबिलिटी बना दी। अच्छा सर, पिकी बैंक में 80,000 है, उसमें से यूज हो रहे हैं खाली 50, तो बचे 30 का क्या करना है? ओल्ड पार्टनर को दे दो ओल्ड रेशियो में। समझ में आया? तो 50,000 हमने क्या किया? लायबिलिटी बता दी आउटसाइडर्स को देने की। बाकी के 30,000 अब जो बच गए पिकी बैंक में, वो क्या करेंगे? ए बी सी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 12, 1, यानी कि 6,000, 1 के हिसाब से 6,000। समझ में आ रहा है? 12, 12, 6, ये 30,000 हमने एबीसी को पेबल बताया। समझा? ये था केस 2 कि भाई जब रिजर्व हमने बनाया वो ज्यादा है और क्लेम आया कम है। अब मान लो ऐसा हो कि जितना अपन ने पिकी बैंक में डाला उतना ही क्लेम आ गया, यानी 80,000 का ही क्लेम आ गया। उसका मतलब कि सर जितना रिजर्व है पूरा का पूरा आउटसाइडर्स देना है, ये तो कुछ भी पार्टनर को देने का बचा नहीं बचा, तो पार्टनर्स को कुछ भी पेबल बताओगे? नहीं बताओगे। देखो अगला केस वही है। देखो, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट 80,000, हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि भाई एम्प्लॉइज मांगेंगे 80,000, इतने का तो नुकसान हुआ ही है। तो अब क्या करेंगे कि जो रिजर्व था उसको कैंसिल करेंगे और आउटसाइडर लायबिलिटी वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम क्रिएट करेंगे। इसका मतलब क्या? ये क्लेम का मतलब क्या बेटा? कि मान लो कि अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, ये कौन सी बैलेंस शीट सर? न्यू बैलेंस शीट। याद है न्यू बैलेंस शीट बनाना सीखे थे अपन? इलस्ट्रेशन 40 जाकर के देखना, न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं ना एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एसेट्स लायबिलिटी रिवेन्यू करके नए फिगर्स के साथ। ठीक है, तो ये नई बैलेंस शीट जब बनेगी ना तो उसके अंदर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम के नाम से लायबिलिटी दिखाएंगे अपन। कितना? ये केस के अंदर 80,000, ये केस के अंदर हम लोग कितना दिखाएंगे? कुछ भी लायबिलिटी नहीं, पूरा बांट दिया। ये केस में कितनी लायबिलिटी बताएंगे? 50,000 बताएंगे। फिर ये केस में भी आना है कुछ लायबिलिटी, कितना बताएंगे? जितना भी क्लेम आता है ना वो न्यू बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी बताएंगे। हम देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ये लिखा है कि इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड 80,000,
क्लेम एस्टिमेट कर रहे, क्लेम पे कर रहे क्या? नहीं, अगर पे करते तो कैश हो जाता, पे नहीं कर रहे, लायबिलिटी पेएबल बता रहे, तो जब पेएबल बताएंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यानी कि एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ये कौन सी लायबिलिटी है गाइस? आउटसाइडर लायबिलिटी। तो अगर आउटसाइडर लायबिलिटी है, सेटलमेंट नहीं हुआ है, अभी तक वर्कर्स को दिए नहीं है, तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर एज ए लायबिलिटी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जितने का आप क्लेम बना रहे हो? समझ में आ रहा है सर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, चलो लास्ट केस। अब क्या हो कि भाई आपने जितना पिकी बैंक में डाला उससे ज्यादा क्लेम आ गया, मतलब आपने रिजर्व बनाया कुछ, उससे ज्यादा का क्लेम आ गया। देखो आपका रिजर्व है 80 सर, और केस 4 बोलता है इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 1 लाख। क्या करना है? सिंपल है, लॉजिक है, दिमाग लगाओ, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, जितना रिजर्व से उतना दे दो, और 20,000 का जो एक्स्ट्रा क्लेम आ रहा है वो अपना फॉर्म का क्या है? लॉस। लॉसेस का क्या करेंगे? एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चार्ज कर देंगे। तो देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, आर मींस रिजर्व को कैंसिल किया 80,000 से, क्लेम बताया 1 लाख का, तो बाकी का 20,000 कहां डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन में एज अ लॉस। फिर ये लॉस अल्टीमेटली किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? लॉसेस और इनकम रिवैल्यूएशन में से किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गाइस? खाली ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि रिवैल्यूएशन कब किया जा रहा है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन। हम हमारे असेट्स में देख रहे हैं, अच्छा वो असेट्स और लायबिलिटी किसके बदौलत, किसके कैपिटल से, किसके मेहनत से हुई है? ओल्ड पार्टनर्स के मेहनत से हुए। डी तो अब कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, उससे कौन सा असेट आ गया, कौन सी लायबिलिटी क्रिएट हो गई? तो असेट्स और लायबिलिटी में रिवैल्यूएशन से होने वाला इनकम्स या गेन्स या लॉसेस वो पूरी तरह से किसको या तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या तो चार्ज हो जाएगा ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे भी जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया 20,000 का, वो लॉसेस किसको चार्ज हो जाएंगे? ए, बी और सी को, यानी ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन डेबिट में था, कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट, और पार्टनर्स को डेबिट। कौन से रेशियो में? 2:1 यानी ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देंगे। समझ में आ रहा है गाइस? यानी कि इस क्वेश्चन में क्या था केस 4 में, कि जितना रिजर्व था उससे ज्यादा का क्लेम आया, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें जो क्लेम देना है ना वो हमारा लॉस है, वो लॉस हमने चार्ज किया रिवैल्यूएशन में, और रिवैल्यूएशन के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चार्ज कर दिया, यानी पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस कम कर दिए। समझ में आया? देखो देखो कितना लॉजिक, यानी रिजर्व आपने कम बनाया, यानी अपने प्रॉफिट्स कम रोका, यानी अपने पहले प्रॉफिट ज्यादा दे दिया होगा। अब क्या करेंगे? पहले प्रॉफिट ज्यादा दे दिया था तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गए होंगे, तो अब क्या करेंगे कि प्रॉफिट्स कम देना चाहिए था, अब क्या करो कि जो ज्यादा क्रेडिट हो गया था अब डेबिट करो। तो देखो पार्टनर्स को डेबिट करें, पहले ज्यादा इनकम देनी थी, नहीं देनी चाहिए थी, रिजर्व बनाना था, क्यों? क्योंकि क्लेम ज्यादा का आ गया। अरे कुछ समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्लियर होएगा। ठीक, तो एक केस 1 2 3 4 ये ऐसे क्लियर होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा लॉजिक कवर किया, अच्छे से देख लेना। क्रिएट कैसे होता है? जब क्लेम है ही नहीं तो क्या होगा? पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लेम कम है तो बाकी का जो रिजर्व का बैलेंस है पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दो। क्लेम उतना ही है जितना रिजर्व है तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। क्लेम ज्यादा आ गया तो रिवेल में डेबिट करो, और वो रिवेल का लॉस पार्टनर्स को चार्ज कर दो, यानी पार्टनर्स को डेबिट हो जाएगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। समझ में आ रहा है? न्यू पार्टनर का रिजर्व में कोई हक नहीं होता है, ये सिंपल लॉजिक आप ध्यान रखो। समझ में आ रहा है? रिजर्व हमने रोक करके, प्रॉफिट्स किसका रोक करके बनाया है? ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट्स को रोक करके बनाया। समझ में आ रहा है? इसलिए रिजर्व में पूरा का पूरा हक ओल्ड पार्टनर्स को होता है। ठीक है, आगे और एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, पढ़ी को 1 मिनट में हो जाएगा। देखो 1 मिनट में देखते हैं कैसे होता है। छोटा सा प्रॉफिट, पी एंड क्यू आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, they admitted R for 1/4 share on this date. General reserve appeared in the books 1 lakh at the time of admission। अपने पास जनरल रिजर्व पड़ा है 1 लाख का। ठीक है, out of which 25% is to be retained as provision for workman compensation bill। अरे सर आपने तो सिखाया कि हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाते हैं, उसमें से क्लेम दिया जाता है, उसमें से क्लेम का पैसा निकाला जाता है। नहीं था, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व नहीं बनाया, हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा है। अरे भाई नाम ही जनरल है ना, जनरल मतलब कोई भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। तो अभी क्या पर्पस आ गया अपने सामने एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि भाई जनरल रिजर्व का 25% क्लेम आ रहा है, यानी 25,000 का क्लेम आ रहा है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? 1 लाख का 25% यानी 25,000। आप क्या करो, जनरल रिजर्व में से पैसा निकाल करके क्लेम बता दो 25,000, और बाकी का 75,000 जो बचता है, 75% जो बचता है
वो क्या करो, ओल्ड पार्टनर्स को दे दो इन ओल्ड रेशियो। तो कौन दो ओल्ड पार्टनर है, पी और क्यू। तो पी को भी पेएबल बता दिया और क्यू को पेएबल बता दिया। कितना, 75,000 3:2 में, यानी 45,000 और 30,000। ठीक, 25,000 फिर बोलता हूँ। जनरल रिजर्व था 1,00,000, बोलते हैं कि 25% आप क्लेम बता दो कि भाई वर्कर से क्लेम आ गया। 1,00,000 का 25% कितना हो जाएगा, 25,000। तो जनरल रिजर्व हम लोग को क्लोज करना होता है, तो जनरल रिजर्व में से पूरा 1,00,000 निकाल दिया, 25 का क्लेम बताया, बाकी का 75 क्या कर दिया, पार्टनर्स को पेबल बता दिया इन देयर ओल्ड रेशियो। समझ में आ गया। ठीक, तो यहाँ पे ये छोटा सा इलस्ट्रेशन था, ये भी करो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में विद न्यू इलस्ट्रेशन। थैंक यू।